हेलो दोस्तों, चलिए आज हम अपने मौलिक अधिकार को सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। तो हम पढ़ रहे हैं मौलिक अधिकार। ठीक है, तो मौलिक अधिकार में हमने क्या क्या पढ़ लिया। आर्टिकल 12 को हमने समझ लिया, हमने 13 को भी समझ लिया, हमने 14 को भी समझ लिया और आज हम पढ़ेंगे आर्टिकल 15 को। आर्टिकल 15 थोड़ा सा बड़ा है तो इसे हम थोड़ा आराम से और समझ समझ के पढ़ेंगे। भले 10 मिनट टाइम लगे या 12 मिनट जो भी लगे, 12-15 मिनट, लेकिन हम समझ के पढ़ेंगे। आज पढ़ के हमें दोबारा से समझने की ज़रूरत ना पड़े। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपने आर्टिकल 15 को। आर्टिकल 15 में है क्या, चलिए देखिए। अनुच्छेद 15 क्या है। अनुच्छेद 15 में देखिए, सबसे पहले देखते हैं 15 क्लॉज 1। इसके अनुसार क्या है। 15 क्लॉज 1 के अनुसार राज्य किसी नागरिक के प्रति केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान को लेकर विभेद नहीं करेगी। विभेद नहीं करेगी क्या क्या, तो धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर। यहाँ पे ध्यान देना, लिखा हुआ है केवल। केवल, ये केवल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कहने का क्या मतलब है कि सिर्फ 5 आधार है, धर्म, जाति, मूलवंश, लिंग और जन्म स्थान। केवल इन्हीं 5 आधारों पर भेदभाव नहीं करेगी। अगर इसके अलावा करना है तो कर सकती है। और एक किसके बारे में बोले, राज्य के बारे में, कि राज्य करेगी। राज्य के बता रहे कि राज्य भेदभाव नहीं करेगी इन 5 आधारों पे। ठीक है, तो ये 15 क्लॉज 1 में राज्य को बता रहे। तो देखिए समझिए, केवल इसका कहने का, केवल 5 आधारों पर कहने का मतलब क्या हुआ। ऐसे समझिए कि मान लीजिए यहाँ दिया जन्म स्थान, अगर निवास स्थान के आधार पे करना है तो कर सकती है, क्योंकि उसका तो माना ही नहीं है। ये ध्यान रखना कि यहाँ पे केवल लिखा हुआ है, केवल। और एक एग्जांपल से समझते हैं। देखिए समझिए कि मैंने बोली कि आपको मान लीजिए दिल्ली आना है, बिहार से दिल्ली आना है या कोई उड़ीसा से दिल्ली आना है, तो मैं बोली कि आपको केवल बस और ट्रेन से नहीं आना है। ठीक है, तो ये कथन कहने का मतलब क्या है कि ठीक है, मैंने मना किया कि बस से और ट्रेन से नहीं आ सकते, आपके पास और भी तो ऑप्शन है। आप प्लेन से आ सकते हैं, ठीक है, आप पैदल भी आ सकते हैं, ठीक है, आप ट्रक से आइए, आ तो सकते ही हैं। तो यहाँ एक केवल के लिए मैंने इतना बोला, तो ये समझ में आना चाहिए कि केवल का मतलब सिर्फ 5 आधार पे ही भेदभाव की मनाही की गई है। बाकी और अगर आधार आए, करना पड़े, तो हम कर सकते हैं। ठीक है, तो और यह केवल राज्य के विरुद्ध ही प्रतिषेध का वर्णन करता है, यानी कि राज्य को बोला गया है। ठीक है, राज्य को वर्टिकल, वर्टिकल मतलब समझिए, वर्टिकल मतलब कि राज्य से ये मान लीजिए ऊपर राज्य है और नीचे नागरिक, नागरिकों को ऐसे। ठीक है, वर्टिकल। अब समझते हैं हम दूसरा, अब समझते हैं हम आर्टिकल 15 क्लॉज 2 को। इसमें क्या है, ये बोला है कि कोई नागरिक केवल, यहाँ भी है केवल, केवल को ध्यान में रखना है। यही केवल जाके एक पेपर में गलती कराता है, तो ये केवल ध्यान होना चाहिए। ठीक है, धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर केवल क्या क्या है, धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान, 5 हो गया। केवल इन्हीं आधारों पे या इनमें से किसी के आधार पे, ये 5 हो या किसी एक भी आधार पे। कहाँ कहाँ, पहला देखिए, इसमें दुकान हो, कोई दुकान है, सार्वजनिक भोजनालय, होटल हो, सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों में प्रवेश, या ये जगहों का नाम क्यों लिखा गया है आप समझिए। अगर आप इतिहास पढ़े होंगे, इतिहास छोड़िए, अगर हिंदी साहित्य आपने ठीक से पढ़ा होगा या हिंदी कुछ प्रेमचंद की जो कहानियाँ पढ़ी होगी आपने, तो आप पाओगे कि वह कितना लोगों के साथ भेदभाव होता था। जो वर्ण व्यवस्था सिस्टम थी, जाति के आधार पर कितना ज़्यादा भेदभाव होता था, तो हमने समाज में झेला था। तो उस चीज़ के चलते हमने यहाँ जगह लिखा। देखो यहाँ भी तो यही सेम 5 चीज़ लिखा है, बट यहाँ पे क्या ज़रूरत पड़ेगी कि जगह का नाम लिखना पड़ा, क्योंकि अपने देश ने झेला था ये सारी चीज़ों को, इसलिए लिखना पड़ा। और अंग्रेज के आने के बाद उन्होंने भी क्या किया था, कुछ जगहों पे लिख दिया था डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड। ठीक है, तो इसीलिए ये लिखना पड़ा। और इसमें क्या है कि कोई नागरिक को बोल रहा है, इसमें क्या है कि सिर्फ राज्य को ही नहीं मना किया जा रहा है कि आप भेदभाव नहीं करेंगे। कोई नागरिक भी अगर दूसरे नागरिक के साथ
अगर ऐसे भेदभाव करता है, विभेद करता है इन जगहों पे, ठीक है, तो उसको भी मनाही करता है ये आर्टिकल 15 क्लॉज 2। तो आगे देखते हैं दूसरा क्या है, पूर्णतः भागतः राज्य निधि से पोषित, या पूरी तरह राज्य निधि से पोषित है या कोई भाग उसका थोड़ा बहुत राज्य के निधि से पोषित है, ठीक है, या साधारण जनता के प्रयोग के लिए समर्पित, या साधारण जनता के लिए प्रयोग के लिए कुछ एक कुआं है, ठीक है, तालाब है, स्नान घाट है, जो कि गांव वगैरह में देखोगे स्नान घाट बना होता है, स्नान घाटों के प्रयोग से रोका नहीं जाएगा, किसी को भी नहीं रोका जाएगा, ठीक है। तो ये 15 क्लॉज 2 में यही है, बस ये ध्यान रखना है कि ये राज्य और नागरिक दोनों को बोल रहा है कि दोनों आप नहीं करोगे, विभेद नहीं करोगे किसी के साथ भी, ठीक है। और ये लिखना इसलिए पड़ा क्योंकि हमने देखा था इतिहास में कि ये जो भेदभाव हुआ था ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र के अलावा भी एक जिन्हें समाज से निकाल दिया गया था, जिनको अछूत समझा जाता था, उनके साथ बहुत भेदभाव होता था, जिस कारण ये सब लिखना पड़ा, ठीक है। ये पॉइंट मैंने किया, राज्य एवं व्यक्ति दोनों के विरुद्ध विभेद का प्रतिषेध करता, दोनों के। तो ये क्या हो गया, हमने ये पढ़ा कि वर्टिकल था, यानी कि ये राज्य था ऊपर, ये राज्य और ये नागरिक, ठीक है। तो ये राज्य को बोला जा रहा है नागरिक के साथ भेदभाव नहीं करेंगे। इसमें क्या है कि राज्य को भी बोला जा रहा है नागरिक से और नागरिक को भी नागरिक से भी बोला जा रहा है, दोनों को बोला जा रहा है कि आप विभेद नहीं करोगे। तो ये था आर्टिकल 15। अब चलते हैं हम 15 क्लॉज 2 था, 15 क्लॉज 3 में क्या है, चलिए इसको भी समझते हैं। राज्य बच्चों एवं महिलाओं के लिए विशेष व्यवस्था कर सकता है। अब ये देखिए आगे अपवाद, यहाँ तो बोल रहा है 2 में कि लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं होगा, अब यहाँ पे तो लिंग के आधार पर भेदभाव आ गया। तो क्या मान लीजिए कोई गर्ल्स कॉलेज है, कोई गर्ल्स स्कूल है, तो लड़के बोले कि हमारे साथ भेदभाव हो रहा है, हम उस स्कूल में नहीं जा पा रहे, तो आप ऐसा नहीं बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमने आर्टिकल 14 में पढ़ा था, याद कीजिए, पहला था कानून के समक्ष सब बराबर हैं। तो यानी ये दोनों, ये क्या पहला का पूरा कर रहे हैं ब्रिटेन वाले कि सब बराबर है कानून के सामने, आपके साथ कोई किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, ठीक है। बट ये एक और था उसमें कि कानूनों का समान संरक्षण, विधियों का समान संरक्षण जो था, यानी जिसका जैसे परिस्थिति है सकारात्मक अवधारणा, उसके साथ हम उसके लिए व्यवस्था कर सकते हैं। तो इसलिए ये 15 क्लॉज 3 अपवाद दिया गया है ताकि उनके लिए ऐसी व्यवस्था किया जा सके, महिलाओं को उनके आगे बढ़ने के लिए, जो वो भी इतिहास में पीछे रही हैं, उनको भी मौका नहीं मिला, तो उन्हें भी समाज के मेन फ्रंट पे लाने के लिए जरूरी है कि कुछ उनके लिए एक्स्ट्रा फ़ायदा दिया जाए, कुछ उनको ज़्यादा बेनिफिट दिया जाए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आर्टिकल 15 क्लॉज 3 का। अब चलते हैं 4 की तरफ, 15 क्लॉज 4 की तरफ, इसको समझते हैं। देखिए पहले यही 3 था, ये 4 नहीं था, इसे जोड़ा गया है। इसके पीछे एक थोड़ा सा कहानी है, थोड़ा समझ लेते हैं ताकि हम भूलेंगे नहीं आने वाले टाइम में, ठीक है। देखिए क्या होता है कि जब मद्रास की बात है, वहाँ पे मद्रास में जो तमिलनाडु है, पहले वो मद्रास ही था 1951 तक, तो वहाँ पे आज़ादी से पहले जिनको हम अछूत बोलते थे, उनके लिए कुछ वहाँ के शैक्षणिक संस्थानों में थोड़ा सा कोटा दिया गया था, उनको थोड़ा रिजर्वेशन दिया गया था, ठीक है, विशेष प्रावधान उनके लिए किया गया था। तो क्या हुआ कि आज़ादी के बाद भी वहाँ के जो मुख्यमंत्री थे उन्होंने दिया, क्योंकि वो समाज में नीचे हैं तो उनको आगे लाने के लिए देना पड़ेगा, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि एक आए यहाँ चंपकम दोराई राजन, ये है चंपकम दोराई राजन, ठीक है। ये सिर्फ पहुँच गए कहाँ, सुप्रीम कोर्ट, और जाके उन्होंने इस केस चल रहा था चंपकम दोराई राजन वर्सेस मद्रास 1951 में। सुप्रीम कोर्ट में वो जाके क्या बोल रहे हैं कि आपने तो पहले ये 2 आर्टिकल 15 क्लॉज 1, 2 में बोला, जो 5 आधार था कि धर्म, लिंग, जाति, मूल वंश, जन्म स्थान के भेदभाव नहीं होगा, बट आपने ये किस आधार पे उनको विशेष प्रावधान किया है, किस आधार पे? जाति के आधार पे तो किया है, क्योंकि जाति के आधार पे भेदभाव हुआ था। तो ये पहुंच गए चंपकम दोराई राजन जी। अब क्या हुआ, अब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया इनके पक्ष में। उसने बोला कि जो वहाँ की जो मद्रास की जो सरकार ने दिया है, ये उनको जो बेनिफिट दिया है, ये तो असंवैधानिक है,
क्योंकि संविधान में तो लिखा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट तो संविधान के अनुसार ही तो फैसला देगा, उसने ऐसा बोल दिया। अब भागे भागे आते हैं अपने मुख्यमंत्री जी मद्रास के नेहरू जी के पास। अब नेहरू जी भी परेशान कि क्या किया जाए, अगर ऐसे सुप्रीम कोर्ट बीच बीच में टांग अड़ाएगा, बीच में हस्तक्षेप करेगा, तो हम तो उनके लिए कुछ कर ही नहीं पाएंगे। जो समाज में सबसे नीचे तबके के हैं उसे हम समाज के फ्रंट रो में ला ही नहीं पाएंगे। अब किया जाए? तब जाके क्या होता है कि उसके बाद होता है पहला संविधान संशोधन 1951। ठीक है, पहला संविधान संशोधन 1951 होता है और उसी में जोड़ा जाता है ये 15 क्लॉज 4। और देखिए किस आधार पर इन्होंने चैलेंज किया था चंपकम दुराई राजन जी ने। एक तो आर्टिकल था इनका 15, एक 15 आर्टिकल के तहत, और दूसरा 29 क्लॉज 2 के तहत इन्होंने चैलेंज किया था। ठीक है, तो अब क्या हुआ, सरकार ने क्या कर दिया, संविधान में संशोधन, और संशोधन करके क्या लिख दिया, देखिए पढ़ते हैं कि सामाजिक और शैक्षणिक, ये ध्यान रखना है, सामाजिक और शैक्षणिक, जो समाज में पिछड़े हैं, जो शिक्षा में पिछड़े हैं, ठीक है, रूप से पिछड़े हुए किन्हीं वर्ग, कोई वर्ग है जो सामाजिक रूप से पिछड़ा है और जो शिक्षा में पिछड़ा है, उनके लिए, और एससी और एसटी यानी शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब यानी कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए कोई प्रावधान करने से आर्टिकल 15, इसी आधार पर इन्होंने चैलेंज किया था, आर्टिकल 15 और आर्टिकल 29 क्लॉज 2 की, इसको हम समझेंगे 29 क्लॉज 2 को, 29 क्लॉज 2 की कोई बात राज्य को विशेष उपबंध करने से नहीं रोकेगी। अब देखिए ये भी एक वर्ड है यहाँ पे, विशेष उपबंध इसमें लिखा गया है, आरक्षण नहीं लिखा गया है, विशेष उपबंध लिखा गया है। पेपर में आ सकता है कि आरक्षण संविधान में लिखा हुआ है, तो नहीं, विशेष उपबंध लिखा हुआ है। ठीक है, तो 29 क्लॉज 2 क्या हम समझते हैं, इसने तो लिख दिया कि ये दोनों नहीं रोकेगी। ठीक है, यहाँ पे जाति के आधार पे है, ठीक है, यहाँ जाति हमने माना, 15 में यहाँ भी है ना जाति के आधार पे, ठीक है, हम भेदभाव नहीं करेंगे, लेकिन इनको ज़रूरत है क्योंकि जाति के आधार पे ही इनके साथ भेदभाव हुआ है, तो जाति हम तो नहीं लाएंगे बीच में, तो ज़रूरत है, तो ये आया और 15 क्लॉज 4 जोड़ दिया गया। पहला संविधान संशोधन 1951 में 15 क्लॉज 4 जोड़ा गया और ये बोल दिया गया कि राज्य नहीं रोकेगी। तब राज्य ने उसके बाद जो शिक्षण संस्थानों में कुछ आरक्षण की, कुछ कोटा की, जिसके तहत जो समाज में पिछड़े वर्ग थे, कौन कौन, बीसी जिसको बोलते हैं, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े, एससी एसटी के लिए कुछ सीट रिजर्व कर दिया उन्होंने। ठीक है, तो ये हो गया। समझते हैं 29 क्लॉज 2 में क्या था जिसके अनुसार से उन्होंने चैलेंज किया था। देखिए 29 क्लॉज 2, आर्टिकल 29 क्लॉज 2 में क्या है, ये भी तो 12 से 35 में हम पढ़ेंगे, बट एक थोड़ा सा यहाँ रेफरेंस आया है तो देख लेते हैं। और एक चंपकम दुराई राजन याद रखिएगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट केस है क्योंकि पहला संविधान संशोधन हो रहा है इन्हीं के द्वारा। तो राज्य द्वारा पोषित या राज्य निधि से सहायता पाने वाली किसी शिक्षा संस्था में, जिसको राज्य निधि दे रही है, धन दे रही है, ठीक है, या प्रवेश में किसी भी नागरिक को केवल धर्म, मूल वंश, जाति या भाषा या इनमें से किसी आधार पर वंचित नहीं किया जाएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हटा दिया गया है 2 चीज़, कमेंट करके बताइए कि जो 15 में है 5 चीज़, इसमें से 2 क्या हटाया गया। यहाँ भी 4 है, भाषा जोड़ के 4 किया गया, बट क्या हटाया गया है 29 क्लॉज 2 में, एक तो धर्म है ही, यहाँ भी केवल है, केवल धर्म, मूल वंश, जाति और भाषा या इनमें से किसी आधार पर वंचित नहीं किया जाएगा। केवल यानी इन्हीं 4 आधार पर नहीं किया जाएगा, बाकी किसी आधार पर किया जा सकता है। देखिए इसमें लिंग नहीं है, इसका मतलब अगर चाहे तो वो कर सकता है लिंग के आधार पर भेदभाव, बट देखिए इसमें दिया है केवल, ये ध्यान रखना है, बिल्कुल केवल। ठीक है, तो अब चलते हैं, तो ये इसमें था, यही था हमारा 29 क्लॉज 2। इसमें भी जाति दिया हुआ है कि जाति के आधार पर भेदभाव नहीं होगा, तो चलेगा कि जब यहाँ आपने लिखा है तो किस आधार पे आपने भेदभाव किया और उनके लिए कोटा किया। ठीक है, तो ये था 15 क्लॉज 4 की कहानी, जो कि पहले संविधान संशोधन के बाद जोड़ा गया। अब चलते हैं 15 क्लॉज 5 में। देखिए 5 में क्या है, ये आर्टिकल 15 क्लॉज 5, इसको भी जोड़ा जा रहा है कब, 93वें संविधान संशोधन 2005।
होता है क्या, इसको भी समझते हैं थोड़ा सा। ऐसे समझने से हमें ना लंबे टाइम से याद रहता है, लंबे टाइम तक याद रहेगा, ठीक है। पीए इनामदार केस 2005, ये क्या किया, बोले कि ठीक है सरकारी संस्था में तो हो रहा है, कोटा आपने कर दिया, थोड़ा बहुत विशेष प्रावधान कर दिया, तो क्या प्राइवेट कॉलेजों और प्राइवेट शिक्षण संस्थानों में क्या नहीं हो सकता है, उसमें भी होना चाहिए। तो ये गए, बट सुप्रीम कोर्ट यहाँ भी बोल देता है कि नहीं कर सकता हूँ। क्यों नहीं कर सकते, तो उन्होंने बोला कि आर्टिकल 14 का उल्लंघन हो जाएगा, और एक और आर्टिकल है आपने पढ़ा होगा 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज जी, जिसमें क्या है कि आपको व्यवसाय करने की स्वतंत्रता है। ये प्राइवेट है, मान लीजिए जैसे प्राइवेट शिक्षण संस्थान कोई खोलता है, उसी तरह कोई और बिजनेस करता है प्राइवेट, तो हम सिर्फ शिक्षण संस्थान वाले को हम जाके रिजर्व कर दे कि भाई आपको इतना रिजर्व में देना है कोटा में, और बाकी जो बिजनेस करे उनके साथ तो मैं ऐसा नहीं करूँगा, तो भेदभाव हो जाएगा उनके व्यवसाय में। तो उन्होंने नो बोल दिया, ठीक है कि नहीं होगा। तब जाके फिर क्या होता है कि संविधान में संशोधन होता है और उनके जजमेंट को न्यूट्रल किया जाता है, और 93वें संविधान संशोधन 2005 आता है, और इसके तहत प्राइवेट संस्थानों में भी बीसी के लिए बैकवर्ड क्लास, एससी और एसटी के लिए विशेष प्रबंध किया जाता है, ठीक है। तो ये था हमारा 15 क्लॉज 5। इसमें भी लिख दिया है कि जो 15 है और 19 के क्लॉज 1 सब क्लॉज जी, ये राज्य को नहीं रोकेगा, राज्य को नहीं रोकेगा, इसमें उनको विशेष प्रबंधन करने से, विशेष प्रबंध करने से। इसमें भी नहीं लिखा गया है कि आप जो 15 क्लॉज है और ये इसमें नहीं लिखा, आरक्षण नहीं लिखा गया, सॉरी इसमें भी नहीं लिखा गया आरक्षण को, इसमें भी विशेष प्रबंध ही लिखा गया है। तो ये था हमारा 15 क्लॉज 5 की कहानी, ठीक है। अब चलते हैं हम, एक और है लास्ट 15 क्लॉज 6, इसमें क्या है चलिए देखते हैं। तो ये भी 103वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 में जोड़ा गया है। ये तो सभी लोगों को पता होगा, जब भी पढ़ रहे होंगे कि 2019 में जोड़ा गया, ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए जोड़ा गया था। इसमें क्या हुआ कि ईडब्ल्यूएस के लिए 10% का दिया गया, कोटा दिया गया 10%, इससे ज़्यादा नहीं होगा, मैक्सिमम 10। इस किसके अलावा बीसी यानी बैकवर्ड क्लास, एससी और एसटी से भिन्न, इनको नहीं, इनसे भिन्न जो आर्थिक रूप से कमज़ोर थे उनके लिए ये 15 क्लॉज 6 जोड़ा गया कि जो शिक्षण संस्थान है, प्राइवेट हो या कोई सरकारी हो, कोई निधि प्राप्त करने वाला हो सरकार से या ना करने वाला, सारे में 10% इनके लिए भी सीट आरक्षित कर दी गई, ठीक है। इनकी उन्नति के लिए इन्होंने बोला नहीं रोका जा सकता। तो ये था हमारा अनुच्छेद 15 की कहानी, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, अगर कुछ छूट गया या अगर आप कुछ बता सकते हैं तो ज़रूर कमेंट कीजिए, और इस तरह आगे पढ़ते रहिए। धन्यवाद।